अब वहीं चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए इस बार वैज्ञानिकों ने खास इंतजाम किया है। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से यह दिखाते हैं कि अगर 23 तारीख को चंद्रयान 3 चांद की सतह पर नहीं उतरा तो आगे क्या होगा। प्लान के मुताबिक चंद्रयान 3 कल शाम 6:04 पर चांद पर उतरेगा और इसका पूरा टेलीकास्ट 5:20 से शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर और जो भी फैसला लेना है, चंद्रमा पर उतरने से 2 घंटे पहले चंद्रयान 3 की लैंडिंग मॉड्यूल को निर्देश भेजे जाएंगे। अगर चांद की सतह पर सब कुछ ठीक रहा तो सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जाएगी, लेकिन वहां से अगर कोई भी अलर्ट आया कि भाई कुछ गड़बड़ है तो फिर यह निर्णय लैंडर मॉड्यूल की सेहत, टेलीमेट्री डेटा और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर लिया जाएगा कि उस वक्त लैंड किया करना है, क्या इसको स्थगित करना है। अगर उस समय कोई ऐसी वजह सामने आ जाती है जो चंद्रयान 3 को उतारने के लिए अनुकूल नहीं लगी तो लैंडिंग को टालकर 27 अगस्त के लिए निर्धारित कर दिया जाएगा। तो यह प्लान है भैया। 6:04 पर लैंडिंग है, यानी कि 4 बजे सिग्नल भेजा जाएगा और करीब 4:15 बजे 23 तारीख को पता लग जाएगा कि लैंडिंग कल ही होगी या फिर 27 तारीख तक होगी। वहीं चंद्रयान 3 इतिहास रचने के बेहद करीब है, लेकिन इसी बीच वो पल भी आने वाला है जब सभी की सांसें अटकी रह जाएंगी। ये वो पल होगा जब लैंडिंग से ठीक पहले वैज्ञानिकों को सबसे बड़ा फैसला लेना होगा। ये वो पल होंगे जब वैज्ञानिकों के साथ पूरे देश की सांसें अटकी होंगी। वो आखिरी के 15 मिनट। चंद्रयान 3 मिशन आखिरी दौर में है और जल्द ही वो पल आने वाला है जब पूरे देश को इस पर नाज होगा। चांद पर हमारा तिरंगा लहराएगा और वैज्ञानिकों की मेहनत से देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। मिशन की सफलता के लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने पूरी तैयारी कर ली है। मिशन चंद्रयान 3 के हर पल, लैंडर विक्रम की हर गतिविधि को बारीकी से परखा जा रहा है। इसरो सेंटर बैठे वैज्ञानिक हर डेटा पर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और हर पल इस मिशन को पूरा करने में जुटे हैं। इस मिशन का आखिरी पल बेहद अहम होता है और ऐसा ही मिशन चंद्रयान 3 के साथ भी है। आखिरी पल वो पल है जिससे तय होता है कि मिशन आगे कामयाब होगा या नहीं। इस दौरान मिशन से जुड़े सभी लोग आशंकाओं से भरे होते हैं और ऐसा ही कुछ मिशन चंद्रयान 3 के साथ भी है। लैंडिंग से 15 मिनट पहले, यानी जिस वक्त लैंडर चांद की सतह के बेहद करीब होगा, उस वक्त इसरो के वैज्ञानिक भी द्वंद्व और आशंकाओं से भरे होंगे। उनके मन में कई तरह के सवाल चल रहे होंगे, तो उनका दिमाग भी नई चुनौतियों से जूझने के लिए प्लानिंग कर रहा होगा। ये वो पल होगा जब लैंडर चांद के सबसे करीब होगा। इस दौरान लैंडर की गति सबसे कम होगी। आखिरी पल में लैंडर विक्रम अपने विवेक यानी खुद से फैसला लेगा और लैंड करेगा। ये वो वक्त होगा जब ग्राउंड स्टेशन से उसे सीधा कई कमांड नहीं मिलेगी, यानी लैंडर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसमें फीड किए गए आंकड़ों की मदद से फैसला लेगा और चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। मिशन की सफलता है कि 15 से 20 मिनट का वक्त है सबसे अहम। इस दौरान लैंडर चांद की सतह पर उतरने की कोशिश करेगा। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया को इस पल का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि यही वो दिन है जब लैंडर विक्रम चांद के साउथ पोल पर लैंड करेगा। इसरो का पिछला मून मिशन यानी चंद्रयान 2 भी इसी लास्ट मिनट्स ऑफ टेरर का शिकार हुआ था। मिशन मून की सफलता के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई
अब उस पल का इंतजार है जब लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा और हमारे वैज्ञानिक लास्ट मिनट्स ऑफ टेरर के चक्रव्यूह से निकलकर इस मिशन को सफल बनाएंगे और मिशन मून को सफल करने में भारत का नाम भी शामिल हो जाएगा। अब कल भारत का चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला है और चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ ही भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। आपके मन में भी एक सवाल होगा कि आखिर चांद पर कैसी स्थितियां हैं और क्या चांद पर जीवन की कोई संभावना है कि नहीं है। अब चंद्रयान 3 के द्वारा अब तक जो तस्वीरें सामने आई हैं या जो चांद से भेजी गई हैं उसमें चांद पर मौजूद क्रेटर यानी कि गड्ढे साफ दिखाई दे रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं, आप देखिए। और खासकर डार्क साइड ऑफ द मून की तरफ से काफी सारी तस्वीरें आई हैं जो नई हैं, जो पहले नहीं भेजी गई हैं। चांद पर ये क्रेटर यानी गड्ढे उल्का पिंडों के गिरने से बनते हैं और ऐसे लाखों गड्ढे यानी इंपैक्ट क्रेटर चंद्रमा पर मौजूद हैं। गिन करके कुछ 9-10 हजार होंगे, लेकिन ओवरऑल बताया जाता है कि लाखों में ये गड्ढे हैं जिनका नाम वैज्ञानिकों के नाम पर रखा जाता है। एक अनुमान के मुताबिक चंद्रमा पर 10 लाख से ज्यादा इंपैक्ट क्रेटर्स हैं, जब तक चांद पर अब तक 9000 से ज्यादा क्रेटर्स की पहचान की जा चुकी है। और अब तक किसी रिसर्च के मुताबिक चंद्रमा पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन फिलहाल तो नहीं है। चांद पर कोई वायुमंडल भी नहीं है जिससे यहां मौसम भी नहीं बदलता। अगर यहां कोई निशान चंद्रमा पर बन जाए तो वो कभी नहीं हटते। तो यानी एक बार आपके पग चिन्ह लग गए तो वो वहीं रहेंगे, उसको कोई नहीं मिटाएगा। यानी विक्रम लैंडर की 4 टांगे वहां लैंड हुई तो वो हमेशा वहां एटकिंस बेसिन पे रहेंगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अंतरिक्ष यात्री जब चंद्रमा पर चले थे उनके धूल भरे कदमों के निशान आज भी वहां मौजूद हैं। अब आपके जहन में सवाल यह उठेगा कि इसरो ने लैंडिंग के लिए चांद का दक्षिणी ध्रुव ही क्यों चुना? वहां क्यों जा रहे हो जहां अब तक कोई नहीं गया? डार्क साइड ऑफ द मून हमें पता भी नहीं है, वहां ऐसा क्या है? चांद के दक्षिणी ध्रुव का रहस्य क्या है? क्या वो धरती के दक्षिणी ध्रुव जैसा है, यानी धरती पर जो साउथ पोल है, या फिर उससे अलग है? देखिए, चांद का दक्षिणी ध्रुव, चंद्रमा का यह हिस्सा उसका सबसे ठंडा इलाका है, क्योंकि यहां सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है। सूरज की किरण तिरछी पड़ने की वजह से चांद के दक्षिणी ध्रुव के ज्यादातर हिस्सों पर काफी अंधेरा रहता है। यही वजह है कि वहां का तापमान भी काफी कम होता है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी ध्रुव के कुछ हिस्सों पर सूरज की रोशनी आती है। जहां सूरज का प्रकाश पहुंचता है वहां का तापमान करीब 54 डिग्री सेल्सियस रहता है। लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव के ज्यादातर हिस्सों पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। इस वजह से वहां का तापमान -248 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। नासा के मुताबिक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है। बर्फ के साथ दूसरे कई प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं। साल 1998 में नासा ने मून मिशन के तहत ये बताया था कि दक्षिणी ध्रुव पर हाइड्रोजन है। नासा का दावा है कि अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होने की वजह से वहां बर्फ होने की संभावना है। इसके अलावा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बड़े बड़े पहाड़ और कई गड्ढे हैं। नासा की माने तो चांद के दक्षिणी सतह पर कई सारे गड्ढे ऐसे भी हैं जहां अरबों साल से सूरज की रोशनी नहीं पड़ी है। ऐसे में चंद्रयान 3 का चंद्रमा के ऐसे इलाके में जाना और जानकारी जुटाना अब तक के हुए सभी मून मिशन के बीच मील के पत्थर जैसे है।